वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका है कि आज हमें स्टडी करना है सार्थक अंक के बारे में, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है, जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में हम लोगों का यूज है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सार्थक अंक के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। उसके बाद इससे संबंधित कुछ नियम है कि हमें कैसे सभी संख्याओं में सार्थक अंकों की गिनती की जाती है, उन नियमों को मैं समझाऊंगा आपको। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सार्थक अंक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। सार्थक अंक में सबसे दाएं ओर की या अंतिम अंक को छोड़कर सभी अंकों को निश्चित माना जाता है, या जब किसी संख्या में अंतिम अंक के निश्चित हो या तथा बाकी के सभी अंक निश्चित हो तो दिए हुए संख्या के अंकों को सार्थक अंक माना जाता है, या सभी निश्चित अंक एवं एक अंतिम निश्चित अंक के संयोग को सार्थक अंक कहा जाता है। संयोग का मतलब होता है जोड़। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2001 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें 200 निश्चित अंक है तथा एक क्या है, अनिश्चित अंक है। और सार्थक अंक इज इक्वल टू होता है निश्चित अंक प्लस अनिश्चित अंक। चलिए अब बिना किसी देरी किए हुए हम यहाँ पे सार्थक अंकों से संबंधित नियम को थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर एक बार समझाने के बाद आपके दिमाग में पूरी अच्छी तरीके से ये सारी बातें बैठ जाएंगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बस आप लोग अंत तक वीडियो के साथ बने रहें। तो पहला नियम है कि सभी अशून्य अंकों को सार्थक अंक माना जाता है। अब यहाँ पे जो आया हमारा अशून्य अंक, तो अशून्य अंक हम कहेंगे किसे? अशून्य अंक का मतलब शून्य को छोड़कर, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए उसमें। तो अशून्य अंक कौन कौन हो जाएंगे? अशून्य अंक हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके मैंने कुछ एग्जांपल दिए रखे हैं। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा। पहला हमारा एग्जांपल है 1 2 3 6 7। अब इसमें देखिए ये सारे जो अंक है अशून्य अंक है, इसमें तो कहीं शून्य नहीं है। तो इसमें जो अंक है 1 2 3 5 6 और 7, तो इसमें कितने टोटल सार्थक अंक हो जाएंगे? इसमें 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। उसी तरह हम लोग सेकेंड नंबर में देखते हैं, बी नंबर में। इसमें है 9 5 3 और 1, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और जो थर्ड नंबर है 3 4 और 6, तो इसमें कितने हैं? टोटल 3 सार्थक अंक है। आई होप ये नियम आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब दूसरे नियम की ओर चलते हैं। शून्य यदि दो अशून्य अंकों के मध्य होता है तो उसे सार्थक अंक माना जाता है। देखिए जैसा कि हमने पहले बताया कि सिर्फ अशून्य अंकों को क्या माना जाता है? सार्थक अंक माना जाता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि यदि अगर शून्य किसी दो अशून्य अंकों, अशून्य अंक कौन? 1 से लेकर 9 तक, अगर इन दोनों के मध्य में कोई भी शून्य रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सार्थक अंक मानेंगे। उदाहरण से अभी आपको मैं समझाता हूँ, इससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे इसके 3 एग्जाम्पल हुए। पहला एग्जाम्पल है 1007। अब यहाँ देखिए ये 1 जो है और यहाँ पे ये जो 7 है, इन दोनों के बीच 2 जीरो है। तो अगर पहले नियम से हम लोग देखते हैं कि सिर्फ अशून्य अंक को, तो पहले नियम में क्या था कि सिर्फ अशून्य अंक को लेना है। लेकिन दूसरा नियम यहाँ देखिए, शून्य यदि दो अंक शून्य अंकों के मध्य, यानी मध्य का मतलब होता है बीच, अगर दो अशून्य अंकों के बीच कहेगा तो उसे भी हम क्या? सार्थक अंक में गिनती जरूर करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 और 7 के बीच 2 और 0 है, तो इसमें कुल कितने अंक हो गए? 4 अंक हो गए। उसी तरह ये जो 201 है, इसमें भी 2 और 1 के बीच कितने अंक है? एक अंक, 1 0 है, तो उसे क्या हम लेंगे? 3 ले लेंगे। उसी तरह नेक्स्ट ये है 3 0 0 0 0 5, इसमें भी 3 और 5 के बीच में 4 0 है, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 6 हो गए। आई होप ये नियम भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। तीसरा नियम है। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है? शून्य यदि पहली अशून्य संख्या के पहले होता है तो उसे सार्थक अंक नहीं माना जाता है।
अब मैं इसे आपको उदाहरण से समझाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण में क्या था समझिएगा। यहाँ पे शून्य यदि, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो शून्य है, शून्य यदि पहली अशून्य संख्या, जो पहली अशून्य संख्या है उसके पहले होता है तो उसे सार्थक अंक नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पहली अशून्य संख्या कौन है, यहाँ पे ये 2 जो है हमारे, ये पहली अशून्य संख्या है। तो इसके पहले जितने भी शून्य, यानी कि जितने भी लेफ्ट साइड में हमारे बाएं साइड में शून्य होंगे उन सब हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे, चाहे उसमें पॉइंट दशमलव हो या न हो। तो इसमें टोटल कितने सार्थक अंक हो गए, इसमें केवल 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। उसी तरह इसमें कितने होंगे, 3 होंगे, और इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। और यहाँ पे भी आप कहेंगे कि यहाँ बीच में शून्य नहीं है, तो 2 अशून्य संख्याओं के बीच में जो शून्य रहता है उसे तो हम मानते हैं सार्थक अंक। तो यहाँ पे ये जो 0 है ये 1 और 1 के बीच में है, तो इस वजह से यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 4। मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए अब हम चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारा चौथा नियम, यदि दशमलव रहित, रहित का मतलब क्या है कि दशमलव ना हो। रहित का मतलब क्या है, दशमलव ना हो। जैसे गाड़ियों पे लिखा रहता है ना पॉल्यूशन रहित, तो पॉल्यूशन रहित का मतलब क्या है कि वो गाड़ी पॉल्यूशन उतना नहीं कर देती है। तो उसी तरह यहाँ पे भी है दशमलव रहित संख्या। तो दशमलव रहित संख्या में किसी अशून्य अंक के बाद उपस्थित हो तो उसे सार्थक अंक नहीं माना जाता है। तो अब देखिएगा फिर से फ्रेंड, यहाँ देखिए, इसमें तो दशमलव नहीं है और क्या बोल रहा है कि अशून्य अंक के बाद उपस्थित हो तो उसे सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। तो इसमें अशून्य अंक कौन सा है, इसमें लास्ट वाला 5 है। तो 5 के बाद जो ये 2 0 है इसे हम क्या कहेंगे, सार्थक अंक नहीं मानेंगे। तो इसमें टोटल कितने हो गए, 2 हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट वाले में 1 हो जाएंगे और इसमें लास्ट वाले में कितने हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम चलिए आगे नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, दशमलव युक्त संख्या में यदि शून्य अशून्य अंक के बाद उपस्थित हो तो उसे सार्थक अंक माना जाता है। अब देखिए, इसके जस्ट पहले वाले नियम में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई भी जिसमें दशमलव ना हो उसमें अगर 0 हो, अशून्य अंक के बाद कोई संख्या हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सार्थक अंक नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नियम में परिवर्तन हो गया। अगर इसमें दशमलव रहेगा तो उसमें हमें क्या, उस अंक को सार्थक अंक मानना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने पहला देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना है 96500.0। तो इसमें तो ये तो 5 हो गए। अगर यहाँ अगर पॉइंट नहीं रहता तो हम यहाँ पे कितना लेते, केवल ये ही 3 लेते। लेकिन यहाँ पे पॉइंट की होने की वजह से हमें ये सारे को काउंट करना पड़ेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6। उसी तरह नेक्स्ट भी आप काउंट करके देख सकते हैं, 6 होंगे और इसमें कितने होंगे, 8 होंगे। और इसमें देखिएगा, इसमें अगर लेफ़्ट साइड में दशमलव वाले रूल में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि किसी अशून्य के अगर लेफ़्ट साइड में रहे तो उसे हम चाहे दशमलव रहे या ना रहे उसे हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात राइट साइड किया जाए, जिससे इन सब में दशमलव कहाँ है, राइट साइड में है, देखिए इन सारे में। लेकिन इसमें कहाँ पे आ जा रहा है, ये लेफ़्ट साइड में आ जा रहा है। तो इसीलिए बस इस बात को ध्यान रखना है कि अगर राइट साइड में आए तो उसे हम काउंट करेंगे, अगर लेफ़्ट साइड में आ रहा है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। चलिए अब लास्ट रूल है नंबर 6, यदि किसी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हो तो 10 के घात को सार्थक अंक नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक शब्द आ रहा है वैज्ञानिक संकेतन। तो हमें जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, अगर आपको नहीं पता हो वैज्ञानिक संकेतन, तो वैज्ञानिक संकेतन को ऐसे लिखते हैं n × 10⁻n।
मतलब जो 10, कोई भी नंबर को कोई भी ये नंबर है जो, उसे हम 10⁻n से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के हम लोग बोलते हैं क्या, वैज्ञानिक संकेतन। तो चलिए, अब वैज्ञानिक संकेतन तो आपको समझ में आ गया, तो अब इस लास्ट रूल को समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल, जो पहला एग्जाम्पल है उसमें क्या है, 1.01 इंटू 10⁻²। यहाँ क्या कह रहा है, यदि संख्या वैज्ञानिक संकेतन रूप में हो तो 10 के घात यानी 10 का जो पावर होगा, ये जो 10 का पावर यहाँ पे 2 है और 4 है चाहे 11 है, तो इन सबों को हम नहीं लेंगे। तो इसमें टोटल कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, इसमें केवल 3 ही सार्थक अंक होंगे। और उसी तरह इनमें कितने होंगे, 5 होंगे, और इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। और जस्ट अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर दशमलव लेफ्ट साइड में हो तो उन जीरो को काउंट नहीं किया जाता है, तो इस वजह से इसमें कितने होंगे, इसमें केवल 2 ही सार्थक अंक होंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, and best of luck, and wait my next video.